अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 24 नवंबर 2022 है और आज दिन है जुमेरात का। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से शहबाज शरीफ की हुकूमत ने समरी सदर पाकिस्तान को भेजी थी। जैसे ही ये समरी सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी को मौसूल हुई, उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी पार्टी के सरबरा इमरान खान से मुलाकात करें, मशवरा करें, क्योंकि इमरान खान ने कहा था कि सदर पाकिस्तान जो फैसला करेंगे वो इमरान खान उसकी हिमायत करेंगे। और कल इमरान खान ने यह भी कहा था कि जो आईनी और कानूनी तौर पर हमारे पास इख्तियारात हैं, हम उनको इस्तेमाल करते हुए अपने रोल को अदा करेंगे। चुनांचे नाज़रीन किराम, जो डॉक्टर आरिफ अलवी को जैसे ही ये समरी मिली, उन्होंने इमरान खान से मुलाकात का फ़ैसला किया और वो इमरान खान से मिलने इस्लामाबाद से खुसूसी जहाज़ के ज़रिए से लाहौर पहुँचे, जहाँ उनकी ज़मान पार्क के अंदर इमरान खान से 1 घंटे तक मुलाकात हुई। अब इस 1 घंटे के अंदर होने वाली मुलाकात में कई अहम चीज़ों पर बातचीत हुई है। एक चीज़ बड़ी वाज़ेह हो गई है कि जो पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ़ हैं, जिनका नाम जनरल आसिम मुनीर है, जिनके बारे में दावा है कि वो हाफिज़ कुरान भी हैं, 38 साल की उम्र में उन्होंने मदीना मुनव्वरा में जब वो तैनात थे, डिफेंस अताशी थे, तो वहाँ पर उन्होंने कुरान करीम हिफ्ज़ किया था। तो नए आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से, चूँकि इस वक्त जो दोनों जर्नल हैं, यानी एक नए आर्मी चीफ़ हैं और एक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ हैं जनरल साहिर शमशाद, ये दोनों सीनियरिटी में टॉप पर हैं, दोनों सीनियरिटी पर हैं। वो अगर अलहदा बात है, अगरचे जो जनरल आसिम मुनीर के हवाले से जो अलहदा बात है कि वो 27 को रिटायर हो रहे हैं, लेकिन अगर आज ही उनकी समरी मंजूर हो जाती है और उनके समरी के ऊपर सदर पाकिस्तान दस्तखत कर देते हैं, तो फिर वो प्रमोट हो जाएंगे और वो कानूनी तौर पर आर्मी चीफ बनेंगे। तो अब नाज़रीन किराम, जाल एक बड़ा बिछाया गया था मुखालिफिन की जानिब से। मैं आगे चलकर बताता हूँ कि वो जाल क्या था, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इमरान खान, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस वक्त पाकिस्तान में 5 बजे का वक्त है। 6 बजे के बाद समरी जारी करने का बयान जारी हुआ है कि सदर पाकिस्तान 6 बजे के बाद एक प्रेस रिलीज जारी करेंगे। समरी का नहीं, प्रेस रिलीज का कहा गया है। अब जो ज़राए से हमारे पास इतलात आई हैं, उनमें यही कहा गया है कि सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी समरी पर दस्तखत कर देंगे, जिसका मतलब यह है कि इमरान खान ने सदर पाकिस्तान को कहा है कि गो हैड, कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, हमारा जो मामला था वो पिछली रजीम चेंज के बाकी किरदारों से था, तो आगे बढ़ा जाए। तो मफाहमत और पसे पर्दा बातचीत ये जीत गई है। चुनांचे नाज़रीन किराम, 26 नवंबर को इमरान खान जो रावलपिंडी आ रहे हैं, उसके लिए GHQ की जानिब से इस समरी से पहले एक लेटर जारी होता है, नोटिफिकेशन आता है कि इमरान खान अपने हेलीकॉप्टर को रावलपिंडी के अंदर परेड ग्राउंड में उतार सकते हैं और जहां वो जलसा करेंगे, जहां वो लोगों से मिलेंगे, तो वहां उतार सकते हैं। तो पसे पर्दा मामला दुरुस्त होने की निशानदही है कि इमरान खान रावलपिंडी आ रहे हैं, उनको इजाज़त मिल गई है और उनकी जान को या उन पर हमलों के हवाले से जो खतरात थे, बताया जाता है कि वो भी किसी हद तक कम हो गए हैं। अब नए इलेक्शन पर भी इत्तिफाक हो गया है। जी हाँ, नए इलेक्शन पर भी इत्तिफाक हो गया है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये 1 घंटा पहले की है। मुमकिन है आपके पास ये 1 घंटा बाद में पहुंचे, तब आपके सामने सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएं। लेकिन बहरहाल समरी पर दस्तखत हो जाएंगे। इमरान खान रुकावट नहीं बनना चाहते हैं, चूंकि सीनियरिटी पर हैं और उन्होंने पहले ही कहा था कि मुझे कोई मसला नहीं है, कोई भी आर्मी चीफ बने, लेकिन सीनियरिटी और उसूलों और जो जवाबित हैं उनकी रोशनी में आना चाहिए, और यकीनन उन्हीं की रोशनी में आए हैं। तो इस हवाले से बताया जा रहा है कि अब चैलेंजेस होंगे तो वो नए आर्मी चीफ और नए चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के लिए होंगे। तो इस हवाले से अब बड़ी ये डेवलपमेंट है, बड़ी ये अहम खबरें हैं, अहम पेशरफ्त है कि सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साइन कर देंगे, तो जनरल आसिम मुनीर जो कि सैयदजादे भी हैं, वो पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ बन जाएंगे। अब जो ट्रैप करने की एक ये राय है और ये एक इतला है कि ऐसा भी था कि दरअसल जो नून लीग थी वो जनरल आसिम मुनीर को शायद आर्मी चीफ नहीं बनाना चाहती थी, और उनकी जो राय थी वो ये थी कि जनरल आसिम मुनीर की जगह कोई और हो, और उन्होंने ये नाम इसलिए भेजा कि शायद इमरान खान इसको रिजेक्ट कर देंगे, कोई कानूनी तौर पर किसी अदालत में जाएंगे। लेकिन इमरान खान को पता चल गया कि असल हकीकत क्या है और वो साइन करने की उन्होंने इजाज़त दे दी है।
अब वो नून लीग ऐसा क्यों कर रही थी कि जो सीनियर हैं उनका नाम लेंगे और इस तरह से इमरान खान के नाम को रिजेक्ट करेंगे तो फिर कोई और नाम अपनी मर्जी का आ जाएगा। ये एक राय है, एक कयास राय है। लेकिन बहरहाल नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पर अब इस वक्त बड़ा कड़ा बोझ है कि वो अवाम की राय को देखे। पाकिस्तान की अवाम की 95% अवाम की राय यह है कि इमरान खान पाकिस्तान को इस दलदल से, इस बहरान से निकाल सकते हैं। 7 महीनों में जो पाकिस्तान की मैशत के साथ हुआ वो इमरान खान ही हैं जो इसको निकाल सकते हैं। तो इसलिए बताया जाता है कि नून लीग अब बुरे तरीके से फंस गई है। जो वो चाहती थी वो हुआ नहीं है, और जो वो उन्होंने किया है पिछले 7 महीनों में उनका एहतसाब ज़रूर होगा। इमरान खान उनको माफ़ करने वाले नहीं हैं। यहाँ पर एक और जो बड़ी जो डेवलपमेंट है वो ये भी है कि नए इलेक्शन का फैसला भी हो चुका है। मार्च में नए इलेक्शन होंगे और इसका ऐलान भी नए आर्मी चीफ की तैनाती के फ़ौरन बाद हो सकता है। जी हाँ नाज़रीन किराम, नए आर्मी चीफ की तैनाती के फ़ौरन बाद जो नए इलेक्शन का ऐलान है वो हो सकता है। केयर टेकर हुकूमत आ सकती है और इस हवाले से जो शहबाज शरीफ है उनको असम्बली तहलील करना होगी और सदर पाकिस्तान ही असम्बली तहलील करेंगे। तो ये एक तरह से इमरान खान की जद्दोजहद, इमरान खान की जो मेहनत है उसका नतीजा है कि उन्होंने सब्र किया और उन्होंने सब्र करके, मुशक्क़त करके बर्दाश्त किया और तकलीफ़ें सही, और आज उनको उन तकलीफ़ों का नतीजा मिल रहा है। आज एक अच्छी खबर ये भी आई है कि इमरान खान चलने के काबिल हो गए हैं, अब वो रावलपिंडी जा सकते हैं। तो अगरचे उन्हें बैसाखियों की मदद से चलना पड़ेगा, तो लेकिन बहरहाल वो उनके ज़ख़म बताया जाता है कि वो ठीक हो रहे हैं। दूसरी तरफ है जो इलेक्शन के हवाले से ऐलान है वो भी हो जाएगा और इमरान खान रावलपिंडी के अंदर एक फातिहाना तकरीर करेंगे। ख़बरें ये भी आ रही हैं कि इमरान खान चूँकि अगले वज़ीर आज़म हैं, उनकी सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है, उनको वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल मिलना भी शुरू हो गया है। और जो नए आर्मी चीफ़ हैं, इस हवाले से मीडिया पर इस वक्त भी बड़ी मुख्तलिफ़ तरह की क़यासराइयाँ हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों की यही राय है कि नए आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर ये पाकिस्तान के लिए बेहतर साबित होंगे और ये शख्सियत के एतबार से भी बड़े प्रोफेशनल हैं, शख्सियत के एतबार से भी बड़े धीमे मिजाज के हैं, और इनसे लोगों की तवक्को यही है कि ये लोगों के तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे, यानी जो मसाइल हैं उनको जानते हैं, उनके हल के लिए कोशां रहेंगे। और पाकिस्तान की आर्मी के अंदर से भी इनकी तैनाती पर खुशी का इजहार किया जा रहा है। और इसी तरह से कुछ नई डेवलपमेंट्स ये भी हैं कि मौजूदा जो DGISPR हैं जनरल बाबर इफ्तिखार, शायद उनको भी ओहदे से उनको ओहदा तब्दील कर दिया जाए, उनकी जगह पर नए किसी को लगा दिया जाए DGISPR। और इसी तरह से नए DGISI के हवाले से भी आ रहा है कि DGISI भी तब्दील हो सकते हैं। उनकी भी आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है। तो बहरहाल जो कुछ हुआ वो मुल्क के साथ अच्छा नहीं था, ज़्यादती थी, और एक तरह से जिन्होंने गलतियाँ की हैं शायद उनको गलतियों का इदराक हो गया है, या जिन्होंने गलतियाँ की थी शायद वो जा रहे हैं। तो अब मुमकिन तौर पर पाकिस्तान के अंदर आगे बढ़ने का वक्त है, लेकिन इस आगे बढ़ने में उन ज़ालिमों से हिसाब किताब लिए बगैर आगे नहीं बढ़ना चाहिए जो अरशद शरीफ को जिन्होंने कत्ल किया, शहीद किया। अरशद शरीफ शहीद को इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए और इमरान खान से लोगों की यही तवक्को है कि वो इंसाफ दिलवाएंगे। और साथ साथ जिन्होंने पाकिस्तान का पैसा लूटा, 1200 अरब, और अपने केसेस माफ़ करवाए, इमरान खान उन्हें भी कानून के शिकंजे में लाएंगे। वो अलग बात है कि उसके लिए इलेक्शन जीतना होगा और इमरान खान जीतेंगे और 2 तिहाई क्या 3 तिहाई अक्सरियत लेकर आ जाएंगे, वाज़ेह तौर पर अक्सरियत जीत कर आएंगे। तो ये डेवलपमेंट्स हैं, ये अपडेट्स हैं जिनसे यकीनन उम्मीद यही की जा रही है कि अब पाकिस्तान के अंदर आगे बढ़ने का वक्त है और इंशाअल्लाह इसमें जो सदर पाकिस्तान की कोशिशें हैं वो कारामद हुई हैं। आपने देखा होगा कि इसाक डार भी डॉक्टर आरिफ अलवी से मिले थे और सेनेटर सादिक जो संजरानी है चेयरमैन सेनेट, वो भी मिले थे। तो ये वो सारी पस पर्दा मुलाकातें हैं जिन पर इलेक्शन की तारीख वगैरह पर इत्तिफाक हुआ है। इसी वजह से ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात और ख़बरों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल है ग़ुलाम नबी मदनी, उसे सब्सक्राइब कर लें, जबकि हमारा फेसबुक पेज है ग़ुलाम नबी मदनी ऑफिशियल, उसे फॉलो करें, लाइक करें। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।